दुर्गा की और मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न था। हम भानु से मिलेंगे। बड़ा होनहार है हमारा बेटा, अभी 27 साल का भी नहीं हुआ और इतनी बड़ी अकाउंटिंग कंपनी में काम कर रहा है। इस उम्र के छोकरों में कितनी बुराइयां होती हैं, पर भानु को कोई अवगुण छू तक नहीं गया है। अर्जुन की भांति एकाग्र चित्त लक्ष्य संधान में लगा रहता है। उसे याद कर मेरा हृदय पुनः द्रवित हो गया। उस रात हम 9:30 बजे सो जाने की बजाय देर रात तक बातें करते रहे। दुर्गा समझ रही थी कि भानु को अवश्य ही कोई लड़की भाग गई होगी और वो चाहता होगा कि हम उसके चुनाव पर अपनी पसंद की मुहर लगा दें। बात यहीं समाप्त नहीं होती थी। लड़की देखते समय दुर्गा को अच्छी साड़ी पहननी होगी, उसकी चप्पल पुरानी हो गई है और चश्मे के बाएं लेंस के कोने में दरार है, वो दोनों भी नए लेने होंगे। और हो सकता है कि लड़की पसंद आने पर वहीं कोई छोटी मोटी रस्म अदा कर शादी तय करनी पड़े। वैसे अवसर के लिए एक आध जोड़ी अच्छे कपड़े और होने चाहिए। अटकल लगाना मुझे पसंद नहीं, पर दुर्गा की बात में दम था। अगर भानु ने कोई लड़की पसंद न भी की हो, तब भी हमारे दुबई प्रवास के दौरान कोई लड़की उसे या हमें पसंद नहीं आ जाएगी, इसकी क्या गारंटी थी। तैयार होकर जाना ही ठीक होगा। पर मेरी चिंता कुछ और थी। 4 हवाई टिकटों का खर्च, वहां रहने का खर्च, भानु बेचारे पर बहुत बोझ तो नहीं पड़ जाएगा। अगर सिर्फ दुर्गा जाए तो खर्च आधा हो जाएगा। लेकिन दुर्गा को मेरी चिंता कम और पागलपन ज्यादा मालूम हुई। उसने चेतावनी दी कि बन्नू से बात करते समय ऐसी बेवकूफियों का जिक्र भी न किया जाए, वरना उसके स्वाभिमान को ठेस लगेगी और वो भड़क उठेगा। दुबई, अनजानी जगह, विदेश, पता नहीं कैसे जाना होगा। मैं भारत में ही 2-4 राज्यों के अतिरिक्त कहीं नहीं गया हूं। इतनी लंबी छलांग भला कैसे लगा पाऊंगा। मेरा मन विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था। दुर्गा की ओर देखा तो वो चैन से सो चुकी थी, कोई चिंता ही नहीं, बेफिक्र, जैसे हर महीने दुबई आती जाती हो। अरे आने जाने की चिंता न भी हो तो ये तो सोच ले कि बिना जांच पड़ताल किए भानु के सिर्फ एक इशारे पर लड़की पसंद कर लेना क्या ठीक होगा। आखिर भानु बच्चा ही तो है। लेकिन दुर्गा इतनी दूर की बात सोचती ही नहीं। परिणाम स्वरूप उसके हिस्से की चिंता भी मुझे ही करनी पड़ती है। सुबह सुबह कई विचार आए। सुबह का समय होता ही है रचनात्मक, फलदायक। विचारों को मन में बेतरतीब संजोने की बजाय उन्हें कागज पर सिलसिलेवार तरीके से लिखना बेहतर होता है। मैंने कागज पर समस्या का शीर्षक लिखा, दुबई यात्रा। फिर भूल का एहसास हुआ। दुबई यात्रा मुख्य समस्या है ही नहीं। दुबई यात्रा समस्या का सिर्फ एक अहम पहलू है। इसके अंतर्गत टिकट, टैक्सी, सीट, यात्रा के दौरान भोजन वगैरह आएंगे। यात्रा का प्रयोजन समस्या का दूसरा पहलू हुआ। यदि भानु की पसंद की हुई लड़की को देखकर हामी भरनी है तो तैयारी उसी तरह करनी होगी। अगर भानु का अकेलापन दूर करना है तो तैयारी दूसरी तरह की होगी। समस्या का तीसरा पहलू होगा दुबई प्रवास के दौरान घर की देखभाल। मैंने पुराना कागज फेंका और कागजों का एक पुलिंदा ही उठा लिया। पहले कागज पर मुख्य समस्या और उसके 10 विभिन्न अहम पहलू लिखे। अब हर एक अहम पहलू के लिए एक एक कागज ले लिया। ये कार्यकलाप चल ही रहा था कि दुर्गा की नींद खुल गई। सुबह सुबह खटर पटर क्या मचाए हुए हो, उसने उनींदी आंखों से कहा। उसे सच बताने से कोई लाभ नहीं होगा, वो मेरी हंसी उड़ाएगी। एक पेपर लिख रहा हूं, मैं अनमना सा उत्तर देता हूं। उसे पता है कि समय से पहले ही अवकाश ग्रहण कर लेने के बावजूद मैं छात्र छात्राओं के पेपर ठीक करता रहता हूं, यहां तक कि कभी कभी तो पूरा पेपर ही लिख डालता हूं। वो इससे मना भी नहीं करती। उसे बड़ी प्रसन्नता होती है जब छात्र छात्राएं हमारे घर से खुशी खुशी लौटती हैं। कभी कभी तो छात्र सिर्फ आभार प्रकट करने ही आ जाते हैं, भले ही उन्हें 20 वर्ष पहले ही क्यों न पढ़ाया हो। वे जब मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं और दुर्गा मेरी ओर गर्व से देखती है, तब मन में कहीं एक कसक सी भी उठती है। काश भानु भी कभी समय निकाल पाता मुझसे बात करने को। खैर, विचार कागज पर लिख देने से बहुत लाभ हुआ है।
दिन भर जैसे जैसे और विचार आते जा रहे हैं, मैं उन्हें कागज पर उतारता जा रहा हूं। समस्या के अहम पहलुओं की संख्या 10 से बढ़कर 14 हो गई है और 2 अहम पहलुओं का विश्लेषण 2-2 पन्नों में विस्तृत हो गया है। शाम होने से पहले मैंने मोबाइल फोन की पड़ताल की। रिंगटोन पूरी ऊंची होनी चाहिए। ऐसा न हो कि किचन के शोर में दुर्गा को रिंग सुनाई ही न पड़े। बैटरी भी पूरी तरह चार्ज होनी चाहिए। भानु का फोन आने के आधा घंटा पहले ही अगर दुर्गा की मामी आधा घंटा फोन बजा लें तो भी फोन में दम खम बजा रहना चाहिए। खाना खाने से पहले चुपके से कमरे में झांक कर आश्वस्त हो गया। फोन कहीं दबा फंसा नहीं पड़ा, बिल्कुल सामने रखा है। ध्यान आज थाली पर कम, फोन पर अधिक लगा रहा, पर फोन नहीं आया। हो सकता है दिन में ही किसी समय आ गया हो और दुर्गा मुझे बताना भूल गई हो। उससे पूछा तो बोली, वाह, फोन आएगा तो मैं बताऊंगी नहीं। आ जाएगा, उतावले क्यों होते हो, पता कर रहा होगा बेचारा। तुम खाना खाओ। रात में मैं इसी उधेड़ बुन में देर तक जागा रहा कि भानु ने आखिर फोन किया क्यों नहीं। अगर वो समझता है कि हम एक ही दिन की सूचना पर जा सकेंगे तो ये उसकी भूल है। दुबई जाना इतना आसान नहीं है। समस्या का विवरण और विश्लेषण 17 पृष्ठ पार कर चुका है। दुर्गा की ओर जब भी देखा वो मुंह खोल खर्राटे भरती दिखी। बड़ी खींच हुई, पता नहीं अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी वो। 2 दिन और गुजर गए, भानु का फोन नहीं आया। वो हफ्ते हफ्ते फोन करता है, जरूर इस बार भी ऐसा ही करेगा। अब उसका फोन 3-4 दिन बाद ही आएगा, मैंने सोचा। संयोगवश आज भी सहजन ही पके थे और मैंने भोजन प्रारंभ ही किया था कि भानु का फोन आ गया। नमस्ते पापा, मैंने 2 महीने बाद का टिकट ले लिया है। वो चहक रहा था। इतना खुश वो तब हुआ करता था जब उसके लिए मनचाहा खिलौना आता था। मैंने मन ही मन ईश्वर से उसे सदा प्रसन्न रखने की प्रार्थना की। यात्रा से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 2 महीने का समय हाथ में है, ये सोचकर तसल्ली भी हुई। बहुत अच्छा, मैं सोच ही रहा था कि इतना समय तो चाहिए ही होगा तैयारी करने में। ठीक है, मैंने उल्लसित स्वर में उत्तर दिया। पासपोर्ट देख लीजिएगा, 1 साल की वैलिडिटी हो तो ठीक है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कई साल पहले जब से दुर्गा का और मेरा पासपोर्ट बना, कहीं पड़ा है अनछुआ। पासपोर्ट बनवाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो तो एक छात्रा ने जबरदस्ती बनवा दिया। कहती थी कि मुझे पेपर प्रेजेंट करने विदेश से निमंत्रण मंगवाना चाहिए। पास करने के बाद वो विदेश चली भी गई। एक आध बार उसने इस विषय में ध्यान भी दिलाया, पर मैं ही आलस कर गया। मैं कुछ जवाब दूं उससे पहले भानु बोल पड़ा, पासपोर्ट डिटेल्स और रीसेंट फोटो भेज दीजिएगा वीजा बनवाने के लिए। तो वीजा का एक झमेला और बाकी ही है, जैसे पासपोर्ट हमारी जान सांसत में डालने के लिए काफी नहीं था। इसीलिए मैं कहीं आने जाने के झंझट से कतराता हूं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले दुर्गा ने फोन झपट लिया। मैंने उसकी बातचीत पर ध्यान नहीं दिया। मेरे दिमाग में पासपोर्ट और वीजा अंगद के पांव की तरह जम गए थे। मैं पासपोर्ट ढूंढने में लग गया। मेरे विचार में उसे कपड़े की अलमारी के नीचे वाले शेल्फ में होना चाहिए था, पर वो शेल्फ तो ड्राई क्लीनर के पैकेट से ठूंसा पड़ा था। पैकेट्स के नीचे हाथ घुसाना मुश्किल था। मेरी दुर्चेष्टा के परिणाम स्वरूप एक पैकेट फट गया और दूसरे के चीथड़े भी बाहर लटकने लगे। अंत में मैंने सभी पैकेट बाहर निकालकर इत्मीनान से शेल्फ का मुआयना करने का निश्चय किया। अभी 3-4 पैकेट ही बाहर निकाले होंगे कि दुर्गा आधम की, हाय हाय, ये क्या कर रहे हो, सारे ड्राई क्लीन्ड कपड़े बर्बाद कर दिए। वो ऐसे चीखी जैसे बहुत बड़ी विपत्ति सामने आ गई हो। मुझे अतिशयोक्ति से चिढ़ है। 2 पैकेट फट जाने और सारे कपड़े बर्बाद हो जाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्या कर रहे हो तुम? वो गुस्से में बोली। मैं भी झल्ला गया। मैंने कहा, पासपोर्ट खोज रहा हूं। क्या मैं अपने घर में अपना पासपोर्ट नहीं खोज सकता? क्या उसके लिए तुम्हारी इजाजत लेनी होगी? दुर्गा इस अप्रत्याशित आक्रमण से घबरा गई। जल्दी में उसके मुंह से निकला, पासपोर्ट क्यों? क्योंकि विदेश जाने के लिए साथ में पासपोर्ट होना जरूरी होता है। मेरा स्वर खून साफ करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों से भी कड़वा था।